पाकिस्तान में इस साल 9वीं जमात का निसाब तलबा और वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि ये एक बोझ बन चुका है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? आइए समझते हैं कि ये सूरत-ए-हाल क्यों पैदा हुई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये 9वीं जमात का निसाब एक बोझ बन कैसे गया, इसकी असल वजूहात क्या हैं और इसका तलबा और यहाँ तक कि उस्तादा पर क्या असर पड़ रहा है। चलें इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आइए इस मसले की जड़ को देखते हैं। ये जो निसाब का बोझ है, ये आया कहाँ से और तलबा और वालिदैन आखिर इस कदर परेशान क्यों हैं? देखें, इस साल 9वीं जमात के निसाब की लंबाई और इसकी मुश्किल पर जो तशवीश है वो बहुत ज़्यादा है। ये किसी एक शहर या स्कूल की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पूरे मुल्क में तलबा और वालिदैन इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। तो मसले की असल जड़ पता है क्या है? ये नंबर्स। हर मजमून में 12 से 13 चैप्टर्स। अब जरा खुद सोचें, एक तालीमी साल के अंदर हर अहम मजमून के इतने सारे अबवाब को पढ़ना, फिर समझना और फिर याद रखना, ये कितना बड़ा चैलेंज है। यही वो तादाद है जो इस सारे दबाव की बुनियाद है। और ये बोझ ना ख़ास तौर पर कुछ मज़ामीन में बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, जैसे कि साइंस, रियाजी, अंग्रेज़ी और मुतालिया पाकिस्तान। ये वो मज़ामीन हैं जो वैसे भी मुश्किल समझे जाते हैं और इन पर तलबा के मुस्तकबिल का दारोमदार भी होता है, तो इनमें इतनी ज़्यादा तफसीलात डालने से सूरत-ए-हाल और भी संगीन हो गई है। अच्छा, तो इतना भारी निसाब, इसका असर क्या होता है? आइए देखते हैं कि ये दबाव तलबा और असातिज़ा की ज़िंदगियों पर असल में कैसे असर डाल रहा है। देखें, ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। सबसे पहले तो चैप्टर्स ही इतने ज़्यादा हैं। अब जब इतना कुछ होगा तो जाहिर है तलबा के लिए सब कुछ याद रखना मुश्किल बल्कि तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। उसके बाद असातिज़ा पर दबाव आता है कि वक्त पर सिलेबस ख़त्म कराएं, और जब वो जल्दी करते हैं तो पढ़ाने का म्यार गिरता है। और इन सब का नतीजा क्या निकलता है? इम्तिहानों के दौरान तलबा पर शदीद ज़हनी दबाव। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें सभी फंस कर रह गए हैं। और शायद सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब सारा जोर सिलेबस खत्म कराने पर हो तो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए वक्त कहाँ से आएगा? और यही दो चीजें तो हैं जो इल्म को पक्का करती हैं। इनके बगैर तो सारी पढ़ाई कच्ची रह जाती है। तो क्या इस मसले का कोई हल है? खुशकिस्मती से वालिदैन और तालीमी माहिरीन ने इस पर सोचा है और कुछ हल भी निकाले हैं। चले देखते हैं कि इनकी क्या तजवीज़ें हैं। तजवीज़ बहुत सीधी और साफ है। या तो सिलेबस को कम किया जाए या फिर इसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि एक बहुत ही अमली हल जो सीधा मसले की जड़ पर वार करता है। फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ है हमारा मौजूदा निज़ाम, लंबा सिलेबस और उससे पैदा होने वाला ज़हनी दबाव, और दूसरी तरफ वो निज़ाम है जो तजवीज़ किया जा रहा है, यानी मुख्तसर सिलेबस जिससे समझने में आसानी हो। इंतखाब वाकई मुश्किल नहीं है। और इस पूरी तजवीज़ का मकसद बहुत आसान है। मकसद यह है कि तलबा चीज़ों को सिर्फ रट्टा ना लगाएं, बल्कि उन्हें समझें। और सबसे अहम बात, उन्हें इस गैर ज़रूरी परेशानी और दबाव से बचाया जाए। आखिर तालीम का मतलब यही तो होना चाहिए। तो आखिर में ये सारा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले आता है। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? बात सिर्फ निसाब की लंबाई की नहीं, बल्कि इससे कहीं गहरी है। ये मौका है कि हम तालीम के असल मकसद पर ही गौर करें। तो ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना होगा, क्या हमारा तालीमी निज़ाम वाकई इल्म सिखा रहा है या सिर्फ दबाव बढ़ा रहा है? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि हमारे बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल कैसा होगा।